जिनेश कोचिंग सेंटर भागवत चौक गम्हरिया बाजार मधेपुरा आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता है। हम पप्पू सर इस कोरोना के महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने घर में इस परिस्थिति को भली भांति लॉकडाउन की स्थिति में ही व्यतीत करते होंगे। हम चाहते हैं कि आप तक पढ़ाई का जो सिलसिला है टूटे नहीं, आप इन बीमारियों में उलझ कर न रह जाएं। इसलिए हमने आप लोगों के लिए फिजिक्स का पहला क्लास और अपने जीनियस कोचिंग सेंटर भागवत चौक गम्हरिया बाजार के माध्यम से हमने क्लास का मुहिम स्टार्ट किया है। इस ऑनलाइन क्लास में आज का पहला टॉपिक होगा फिजिक्स का पहला एक्सरसाइज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात लाइट है क्या, प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट। लाइट जो है, हम किसी भी वस्तुओं को जब देखते हैं तो आशा करिए कि क्या होता है, हम अनुभव करते हैं कि किसी वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आंखें स्वस्थ होनी चाहिए और साथ ही साथ एक अदृश्य शक्ति जिसे हम प्रकाश कहते हैं उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, अर्थात स्वस्थ आँख और प्रकाश की उपस्थिति अगर ऐसी ना हो तो हम किसी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। अर्थात फिजिक्स का क्लास हमारा कहना है कि बच्चों हम किसी भी वस्तुओं को तब देख सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं। और सेकेंड, हम जानना चाहेंगे कि एक अदृश्य शक्ति अर्थात प्रकाश हो। तो हम इस प्रकाश के बारे में आज जानेंगे। प्रकाश क्या है? भौतिक कारण प्रकाश बाह्य भौतिक कारण है जो हमारे अंदर नहीं बाहर है। किसी हमारे अंदर भी है, वो अध्यात्म की दृष्टिकोण से हमारे अंदर है। ऐसे हम फिजिकल भाषा में कहेंगे कि प्रकाश वह बाहरीय भौतिक कारण है वस्तुओं को जो किसी भी वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। बच्चों क्या बोले? प्रकाश वह बाहरीय भौतिक कारण है जिसे हमें किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। रिपीट अगेन, फिर एक बार आप लोग नोट भी करते जाएंगे। प्रकाश वह बाहरीय भौतिक कारण है जिसे हमें किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। बच्चों हम जितनी भी बात आज हम आप लोगों को बताते हैं, इसमें जितने भी मुख्य पॉइंट्स हैं इसको जरूर नोट करते जाएंगे, जिससे कि आपको भी फिर हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अब हम तो बच्चों प्रकाश के बारे में जाने हम किसी वस्तु तो ये भी जाने कि प्रकाश जो है क्या है। दूसरा प्रकाश अर्थात प्रकाश क्या है वो तो हम डिफिनेशन जाने। प्रकाश के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। सबसे अधिक कि प्रकाश का क्या है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। प्रकाश हमारे अंदर भी संवेदना देती है और किसी वस्तु पर पड़कर उसे चकाचौंध में परिवर्तित कर देता है। अर्थात प्रकाश एक 3 गुना ऊर्जा है। पावर 8 मीटर लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आइए, ओके, अब हम चलते हैं प्रकाश कैसे ऊर्जा है, इस बातों को हम एक बार देखते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाहित होने से बिजली की बत्ती जलती है या नहीं? जी जलती है। ऐसे ही भिन्न-भिन्न माध्यमों में इलेक्ट्रिक करंट भिन्न वेग है। से हम कहेंगे निर्वात में बिजली बत्ती जलने लगती है तो उससे क्या निकलता है बल्ब से? कितना होता है? तो बोलिए बाबू यहाँ क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदली। नोट आउट। थैंक यू। इसी तरह फोटोग्राफी में फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। जब फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा प्रकाश पड़ने से क्या हो जाता है? ये प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अर्थात बच्चों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम कहेंगे पदार्थ जैसे कि प्रकाश जो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, इसमें कौन से ऐसे वस्तु है जो प्रकाश स्वयं निकालते हैं और कौन ऐसे वस्तु है जो स्वयं प्रकाश नहीं निकाल पाते हैं। पदार्थ मोम ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस के बारे में जानेंगे। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश निकालती है दीप्त पदार्थ कहलाती है, अर्थात ल्यूमिनियस थिंग्स कहलाते हैं, ल्यूमिनियस थिंग्स कहलाते हैं। और वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश नहीं निकालते हैं नॉन ल्यूमिनस थिंग कहलाते हैं। जैसे हमारे चारों ओर लैंप, बल्ब दीप्त पदार्थ है क्योंकि सूरज हमें प्रकाश देती है। इन सभी श्रेणियों को हमने देखा है, इससे प्रकाश निकलते हुए हमने देखा है।
एग्जाम्पल सूरज, तारे, जलती हुई अब हम बत्ती, ये आते सब हैं- प्रकाश निकालते हैं। साधारण भाषा में ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। कुछ ऐसे और पदार्थ अदीप्त हैं वस्तुएं जो वे स्वयं हैं प्रकाश जिसको हम प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते नॉर्मली हैं। रूप वैसे से पदार्थ प्रकाश निकालता जो हुआ स्वयं नहीं प्रकाश देखते। उत्सर्जित जैसे नहीं आप करते टेबल हैं, को प्रकाश जिन निकालता बच्चों नहीं को देखते, स्क्रीनशॉट लेना दीवार है, को प्रकाश अपना निकालते नहीं स्क्रीनशॉट देखते कर हैं। लीजिए। अब हम प्रोजेक्टर वाल की आइए, चर्चा नहीं कर रहे हैं, वैसा प्रोजेक्टर पदार्थ वाला दीवार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, या विशेष परिस्थिति की चर्चा नहीं, साधारण मेनली क्या होता है मुख्यतः उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, स्वयं प्रकाश नहीं लकड़ी को प्रकाश निकालते नहीं देखते, दीवार को प्रकाश निकालते नहीं देखते, घर को प्रकाश निकालते नहीं देखते, अर्थात ये सभी अदीप्त वस्तुएं हैं। चांद को खुद प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश को चांद रिफ्लेक्टेड करके धरती भी पर एक पहुंचाती अदीप्त है, जो वस्तु है। हमें चमकीला महसूस होता है। चलिए अब हम अर्थात आगे चांद बढ़ते हैं। ये स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित कुछ करते ऐसी हैं। वस्तुएं बेंच- हैं जिसको बेंच प्रकाश से पार प्रकाश नहीं कर पाती है। निकलती है, उसमें आग लगा दीजिए। ऐसे तो कौन से जितना वस्तु है दीप- जिसको प्रकाश पार नहीं कर या पाती है? जितना आपका बल्ब वैसे लाइट करेगा, पदार्थ उतना ये नहीं जिन्हें करेगा। प्रकाश या आर इसमें पार आग लगा नहीं दिए कर तो पाती बेंच है, खराब हो गई, लेकिन प्रकाश दीप में आग भेद लगा नहीं दे, पाती दीप है, खराब नहीं होती वे है, सारे वो जल करके हमें रोशनी देती है, फिर उसमें अपारदर्शी हम पदार्थ तेल कहलाते डालते हैं। क्या कहलाते हैं बेंच का बच्चों? वो कार्य नहीं वे है। पदार्थ दीवार, जिसे जिसमें प्रकाश आर पार उत्सर्जित नहीं कर करती है। पाते दीवार हैं, को देखने के लिए अपारदर्शी हमें पदार्थ कहलाते किसी भी दीप्त पदार्थ की और वे आवश्यकता पदार्थ होती है। जिन्हें और सारे प्रकाश कई आर ऐसे पार कर examples देते हैं हैं। जो आगे प्रकाश आप लोग अगर टॉर्च जलाए देखेंगे और टॉर्च से प्रकाश या की समझ किरण गए होंगे। एक इस पार से उस पार एक वैसा दूसरे छोर में पदार्थ पहुंच गया तो जिनसे ऐसी होकर क्या हुई? प्रकाश ऐसे आर पदार्थ को पार हमने क्या बोला? अपारदर्शी नहीं, कर जाती है। पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी अगर आर पदार्थ पार का कर दी तो कुछ पारदर्शी ऐसे पदार्थ, पदार्थ हैं और प्रकाश की जिनसे किरणें होकर आर पार प्रकाश नहीं होती आर है पार तो हो जाती है। अपारदर्शी मतलब पदार्थ। इस पार चलिए से उस बच्चों, पार, जैसे टॉर्च की कुछ रोशनी ऐसे को अगर पदार्थ हम हैं जिसको किसी प्रकाश की क्षेत्र से किरणें इस पार से उस अंशतः पार करती गुजारते है, हैं, तो उसको आर पार जैसे करना भीगा कहेंगे। हुआ तो वैसा पदार्थ जिनसे कपड़ा होकर है, प्रकाश आर पार कर अर्थात जाती सूती है, कपड़ा, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। ऐसे पारदर्शी पॉलीथीन पदार्थ है, कौन-कौन है? उजला ऐसे पॉलीथीन, पारदर्शी पदार्थ घिसा हैं हुआ बच्चों, कांच है, इससे प्रकाश कांच। पूर्ण रूपेण पार नहीं होती है, मोबाइल का अल्पतः स्क्रीन पार आप होती है, देखें, अर्थात ये ये कांच का अर्ध होता पारदर्शी है, अर्थात मोबाइल के अंदर जो पारभासी जलती है है। वो कांच के ऊपर हम देखते अर्ध हैं। पारदर्शी या पारभासी पदार्थ वायु, है। हवा में चलिए अब हम टॉर्च का टॉपिक लाइट को आगे बहुत दूर बढ़ाते तक हैं। जाता है, प्रकाश अर्थात की क्या है किरण के टॉर्च बारे में जानेंगे का लाइट कि रेज वायु ऑफ को लाइट, भेद प्रकाश देता है, की किरण छेद क्या करता है? है, वायु से गुजर What जाती is है। the अर्थात वायु क्या है? वायु है Rays of पारदर्शी light। पदार्थ। रेज ऑफ और सारे लाइट ऐसे है कई उदाहरण हम प्रकाश लेंगे। वैसा पदार्थ जब चलती जिनसे है होकर हमारे शरीर तक प्रकाश या धरती आर तक पार आती है तो नहीं उसके होती चलने है के लिए एक और रास्ते की पारदर्शी आवश्यकता पदार्थ होती है, कहलाती है। जो प्रकाशीय पथ है। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ Suppose जैसे ये बोर्ड, हम जब ये जो व्हाइट कहीं बोर्ड आप चलेंगे, देख रहे हैं, इससे होकर के गम्हरिया प्रकाश आर जाना पार है, नहीं हो सकती भागवत चौक गम्हरिया, अर्थात ये जीनियस सब कोचिंग क्या है? सेंटर आना अपारदर्शी है, पदार्थ है। दीवार, तो हम मकान, अपने घर से चदरा अमहा, देखते हैं। भेलवा, वैसा लक्ष्मीनिया, पदार्थ जिनसे तरावे, होकर प्रकाश भिन्न भिन्न अंशतः जगहों से पार हम करती है। गम्हरिया आते हैं। तो आने के लिए हमें क्या, पारभासी अर्ध हम लोग पारदर्शी खेत से चल पदार्थ करके कहलाती पैदल भी है। आ कुछ ऐसे सकते भी हैं, तो खेत पदार्थ से भी हैं आते हैं तो हमको जिससे मेर की प्रकाश आवश्यकता की होती है, रास्ता एक अंशतः खोजना होता पार है, करती है। या अल्प मात्रा हम में अगर पार बाइक से आ करती रहे है। हैं जैसे तो हम सूती रास्ते की कपड़ा सहायता से हुआ, आते हैं, घिसा रास्ते हुआ की मदद कांच से हुआ, आते हैं। वैसा यही हुआ। प्रकाश भी अपने इनसे रास्ते प्रकाश की की मदद से किरणें हम तक अंशतः पहुंचती पार है, और करती है। प्रकाश के ये अर्थात रास्ते ये क्या है? किरण कहलाते हैं। अर्ध अर्थात पारदर्शी है या हम पारभासी नोट है। करेंगे कि तो प्रकाश बच्चों, अब के हम गमन टॉपिक को पथ फिर को आगे किरण बढ़ाएंगे। कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के रास्ते को प्रकाश की किरण किरण के कहते बारे हैं। में आज हम जानेंगे। अब हम टॉपिक प्रकाश चेंज की करेंगे किरण क्या कि है? किरण तो प्रकाश के किरण स्वयं है, अकेला नहीं आते हैं। जब प्रकाश प्रकाश के की गमन किरण पथ को हमारे किरण ऊपर या कहते हमारे हैं। धरती पर प्रकाश आएंगे का जो चलने तो का अकेला सफर नहीं होता है, आएंगे, चलने का रास्ता नॉर्मली होता की है, बात कर रहे हैं। उसे ही अगर हम वैज्ञानिक किरण कहते पद्धति हैं। से एक किरण को हम दिखाया है तो अलग बात है, बच्चों किरण किसे लेकिन हम कहते हैं? अगर चर्चा चलिए। करें कि प्रकाश जब भी Not आएगी out। तो झुंड में आएगी, किरण तो प्रकाश के इस समूह को, झुंड को हम प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के झुंड या समूह गमन को पथ- किरण पुंज कहते हैं। कृपया गमन नोट पथ करते का जाएंगे अथवा कि चलने के किरणों के रास्ते समूह को किरण पुंज, बीम किरण ऑफ कहते रेज हैं। कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज, बीम प्रकाश ऑफ के जो रेज चलने कहते के हैं। रास्ते हैं। किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। पहला किरण पुंज ये कई है, समानांतर किरण प्रकाश- पुंज होते हैं। पहला किरण पुंज क्या हुआ बच्चों? कई रास्तों से समानांतर किरण पुंज। चलते हैं। ये स्ट्रेट दूसरा होता है, किरण सीधा पुंज हुआ होता है, प्रकाश के चलने का अर्थात रास्ता समांतर सीधा किरण पुंज होता को है। हम इंग्लिश में पैरेलल, PARALLEL, प्रकाश पैरेलल के बीम्स चलने के रास्ते भी कहते हैं। सीधे भी होते दूसरा हैं। होता है संस्कृत किरण पुंज, देख लीजिए, प्रकाश संस्कृत के किरण चलने के पुंज, रास्ते सीधे होते हैं, अर्थात इसलिए हम इसे convergent रिजुरैखिक गमन भी कहते बीम हैं।
प्रकाश Convergent देखिए पथ में beam, गमन करने के और तीसरा होता है गुण को हम अपसरित किरण रिजुरैखिक पुंज। गुण कहते हैं। अपसरित किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम। फिगर सही से बना लीजिएगा बच्चों। तो आइए बच्चों हम समांतर किरण पुंज के बारे में जानें कि समांतर किरण पुंज क्या है। हम चलने के रास्ते वैसा किरण बताएं। पुंज जिसकी एक सभी रास्ता किरणें हुआ पहला रास्ता समांतर किरण पुंज। समांतर पथ पर गतिशील होती है। समांतर पथ का मतलब हुआ कि सभी किरण पुंज एक दूसरे के बीच समान दूरी बना करके आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे किरणों के बीच समान डिफरेंस जिसे हम किरण पुंज और वह अगर आगे बढ़े किरण नहीं तो वह समांतर किरण पुंज हो गया। मिल करके चला है। दूसरा होता है समूह को किरण पुंज संश्रित किरण पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर सिकुड़ती है तो संश्रित किरण पुंज कहलाएगी। जब सभी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती है, सिकुड़ती है, जिसकी तो संश्रित किरण पुंज कहलाएगी। तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें किसी एक बिंदु पर सिकुड़ती है, संश्रित किरण पुंज होगी। नोट कर लिए, चलिए आगे। पर अपसरित किरण पुंज, हो डाइवर्जेंट बीम्स। जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से समांतर चारों दिशाओं में फैल जाती है, किसी एक बिंदुओं से जब चारों दिशाओं में फैल जाएगी किरण पुंज तो वह अपसरित किरण पुंज कहलाएगी। डाइवर्जेंट बीम्स। बाबू आप लोग लेजर, चलिए बच्चों आज हम लेजर लाइट प्रकाश की किरण तक बताएं, आप उसको देखें। फिर नेक्स्ट क्लास में सीधा आगे की चर्चा करेंगे। बच्चों वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए आ हमने रही है, अर्थात आपके इस क्लास के लिए केवल इतना ही किरण पुंज वीडियो बनाकर भेजा। फिर अब हमारे दूसरे लिंक में अगले वीडियो की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जीनियस कोचिंग सेंटर के सभी बच्चे। दूसरा होगा आप सबों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सब मन लगा कर पढ़ें। इस लॉकडाउन की स्थिति में किरण पुंज आप लोग और अपसरित किरण पुंज अपने को अकेला महसूस न करें। हम लोग जीनियस कोचिंग परिवार के सभी सदस्य आपके साथ हैं। किसी एक बिंदु पर सिकुड़ती है, संश्रित किरण पुंज कहलाती है। और वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशा में फैलती है, अपसरित किरण पुंज कहलाती है। बच्चों आज बस इतना ही, अब अगले क्लास में